स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल के ऊपर एक नई लेक्चर सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है MCQs ऑन योर डिमांड। मेरे चैनल में जाके आप एक प्लेलिस्ट इस नाम से तलाश कर सकते हैं। इसमें तमाम वो क्वेश्चंस मौजूद होंगे, मल्टीपल चॉइसेस या जर्नल फिज़िक्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, कि जो कि आपने मुझसे पूछे होंगे और वो मैं एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाकर उसमें आंसर करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा है वो मैंने ऑलरेडी उस दिन आप लोगों से एज एन असाइनमेंट पूछा था। चंद एक स्टूडेंट्स ने आंसर ठीक भी दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो चलें, मैं एक इसका आसान सा सलूशन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज़। आपसे पूछा गया था कि मिनट्स हैंड जो है वॉल क्लॉक की, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर आपको पता है ना तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। यानी कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मिनट्स हैंड कवर करे डिवाइडेड बाय टाइम जितना वो ले। तो ये देखें जी, एक रिवोल्यूशन जब ये मिनट्स हैंड कवर करती है ना तो मिनट्स वाली सुई, तो आप जानते हो कि 60 मिनट गुजर जाते हैं। वॉल क्लॉक के मुताबिक 60 मिनट गुजर जाते हैं। तो मैं इसको मैथमेटिकली यूँ लिख सकता हूँ ना, ओमेगा मिनट्स का मतलब है मिनट्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी। अब डेफिनेशन तो आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है, आप जान चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब एक रेवोल्यूशन हो जाए ना तो उसको 2 पाई रेडियंस लिखा जाता है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। चैप्टर नंबर 1 में ये आपको बताया भी गया। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं और 2 पाई रेडियंस यानी कि एक रेवोल्यूशन कवर करने में मिनट्स हैंड कितना टाइम लगाती है डिवाइडेड बाय वो लिखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप 2 को और 60 को कटिंग कर लें तो ऊपर पाई रेडियंस बचेगा, नीचे 30 मिनट्स बचेगा। तो पाई बाय 30 और यूनिट होगी रेडियंस पर मिनट। ये इसका करेक्ट आंसर था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है उनके लिए क्लैपिंग, और जिन्होंने नहीं दिया उनको, ये उन्हीं के लिए था एक्चुअली। ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लेक्चर 2 के एंड में मैंने आपसे पूछा था कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 15 सेकेंड्स इज। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सेकेंड्स वाली नीडल कवर करती है 15 सेकेंड्स के अंदर, वो फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड्स हैंड पता होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड्स हैंड जो है वो आपके पास 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स है। यानी ये सेकेंड्स वाली नीडल जो है वो एक रेवोल्यूशन यानी कि 2 पाई रेडियंस कवर करती है और उसमें टाइम लगता है 60 सेकेंड्स। मिनट्स में लिखा जाएगा तो 1 मिनट लिखा जाएगा, सेकेंड्स में लिखा जाएगा तो 60 सेकेंड्स लिखा जाएगा। चूँकि मुझे क्वेश्चन में 15 सेकेंड्स दिया हुआ है सो मैंने भी सेकेंड्स में ही लिखा। अगर यहाँ मुझे मिनट में दिया गया होता तो मैं यहाँ पर मिनट्स में ले लेता। अच्छा, अब जैसे आपने लीनियर मोशन में एक इक्वेशन पढ़ी हुई है S इज इक्वल टू वी इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो सर्कुलर मोशन में ये जो लिखा हुआ है ये उसका मुतबादिल है, एनालॉग है। इसको बोलते हैं एंगुलर एनालॉग ऑफ S इज इक्वल टू वी टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने सेकंड्स वाली बता दी, वो ये लिखी हुई है। टी मुझे क्वेश्चन में 15 सेकंड्स दिया है। आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 15 का टेबल 4 तक, 2 का टेबल 4 तक, तो पाई बाय 2 आ जाएगा। ये सेकंड इस सेकंड के साथ कटेगा, आपका आंसर रेडियंस में आएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की के जो है 15 सेकंड्स जब गुजर जाएं तो पाई बाय 2 रेडियंस कवर करता है, पाई बाय 2 रेडियंस कवर करता है। ठीक हो गया, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कहता है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 2 आवर्स इज। तो वैसे तो इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया,
मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट के अलावा। तो चलें देखते हैं कि आपकी कॉमन सेंस क्या काम कर दिया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो मुझे बताइए कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आप में से कुछ स्टूडेंट समझ चुके हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता। तो जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। जो मेरी बात का मतलब समझ चुके हैं। वही बात ये है कि ये जो 3 की 3 नीडल्स हैं ना, मिनट्स वाली, आवर्स वाली, सेकंड्स वाली, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हैं, कभी तेज़ या हल्की थोड़ी हो गई हैं। सो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता, चाहे वो लीनियर मोशन में हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता इन तीनों नीडल्स में। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को क्लोज करने से पहले एक आपको गिफ्ट के तौर पर एक चीज़ दे देता हूँ। ये लें जी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स हैंड मैंने बता दी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड्स हैंड भी बता दी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर्स हैंड भी लिखी हुई है। सो जब कभी भी आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अपनी पहली वीडियो सीरीज़ के पहले लेक्चर के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ईमेल आपके पास मौजूद होता है हर वक्त, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब इंशाल्लाह इसी तरह छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ की शक्ल में दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू।